हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्लास 9 के मैथ। कल जितनी दूर हम लोग देखे थे उसके बाद से आज हम लोग करने वाले हैं। आज देखेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बाकी है। ये सारा क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 7 नंबर वाला। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी या अनावर्ती हो। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है निम्न रूप से। तो √2, √3, √5 अथवा इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी इसको जो हम लोग करेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को जो आएगा वो इस तरह से आएगा। 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, एक मतलब 0 0 1, इस तरह से क्या होगा, आएगा। ठीक है, अभी जो 3 है उसको करेंगे तो 0.2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0, इस तरह से आएगा। और क्या आने वाला है, 0.0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इस तरह से कुछ इसका आंसर आने वाले हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग 7 नंबर ये हुआ। अब इसका हम लोग 8 नंबर देखने वाले हैं। 8, ठीक है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। जो 5/7 है, इसे हम लोग क्या करेंगे, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, किनको
5 को, ठीक है। तो उसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो पहले तो आएगा नहीं, तो 0 होगा, इसीलिए 0.749। इसको घटाएंगे तो 1 10 7 आया इधर, फिर 1 में आएगा 3 30 और उसके बाद 4 कितना होगा 28, ठीक है। अभी 2 20 14 6 8 अभी इसका आएगा 4 35, अभी आ गया 5। तो ऊपर में हम लोग को 5 मिला था, अभी नीचे में भी 5 आया। अभी हम लोग क्या सोचेंगे कि ये संख्या जो है, ये संख्या बार 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 आने वाले हैं। कौन सा संख्या? 0.71428 ये वाला संख्या बार बार आने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जो 9/11 है उसको, तो 11 से हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले 0 8 11 में कितना होता है 88, घटाएंगे तो फिर 2 आया, 1 11 आया, 9 इधर 1, फिर 8, फिर आएगा। तो चलिए देखिए ये संख्या आया बार बार, तो अभी ये 8 और एक संख्या जो है वही वाला हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो ये 5/7 का हम लोग को मिला है 714,285 और 9/11 का हम लोग को मिला है 0.81। यही संख्या हम लोग को मिला, ठीक है। तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या जो है, 3 अपरिमेय संख्या हम लोग को लेना है। 3 तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 और परिमेय संख्या है 0.750 750 7500 750075, इस तरह से कुछ आने वाले हैं। अभी इसका हम लोग देखेंगे, तो दूसरा देखेंगे तो फिर 7 6 7 6 7 7 6 7 0 7 6 7 0, फिर 7 6 7 7 6 7 0 0 7 6 7 0 0, इस तरह से आएगा। और 3 बोला है तो और एक है 0.8 0 8 00 8 000 8 4 0, इस तरह से आएगा। ये है क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं।
तो ये भी हम लोग का हो गया। अभी हम लोग इसका जो 9 नंबर वाला है ये हम लोग अभी देखेंगे। इसका जो 9 नंबर वाला है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सा परिमेय संख्या है और कौन कौन सा अपरिमेय संख्या है। इसमें हम लोग का 5 क्वेश्चन दिया है। इस 5 क्वेश्चन को हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। पहला है √23, दूसरा है √225, तीसरा है, तीसरा में रूट नहीं है, तीसरा है 0.3796 और चौथा है 7.47847। इस तरह से पांचवा है 1.1010010010001 इस तरह से है। तो कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है, ये वाला हम लोग को अच्छे से देखना है। तो हम लोग आंसर करेंगे इसका 1 नंबर से। 1 नंबर से हम लोग इसका आंसर करते जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर में क्या है, √23 है। कितना है, √23 है। तो यह √23 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग 2 को देखेंगे। तो रूट कितना है, 225 है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 3 3 और 5 5 5 5 25, 3 बचे 75 और 75 3 में हो गया 225। तो इसका हम लोग देखेंगे 2 जोड़ा है तो 3 आएगा और इसका 5 आएगा। तो कितना हुआ, 15। कितना हुआ, 15, ठीक है। इसको आप लोग विभाजन विधि द्वारा इसको कर लीजिए, अपने कॉपी में आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो अतः क्या हुआ, 15 यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। अभी हम लोग देखेंगे तीसरा, ठीक है। 0.3796 यह क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत, मतलब इसका ऊपर में कोई लाइन खींचा हुआ नहीं है, इसीलिए यह शांत है। तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह शांत है। यह शांत है। शांत दशमलव भी लिख सकते हो, 2 तालब समलव, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार करते चलिए, शुरू कीजिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है।
अभी हम लोग देखेंगे इसका चौथा नंबर वाला 7.478 तो यह क्या है, एक आवृत्ति लेकिन पुनरावृत्ति है, ये बार बार आने वाला है, ठीक है। अतः यह परिमेय संख्या है, ठीक है, यह भी परिमेय संख्या है। अभी हम लोग देखेंगे इसका लास्ट 1.1010110 इस तरह से। यह एक आवृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे 1.4, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में ख़त्म हुआ, तो कल हम लोग देखेंगे इसका 1.4 का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।